Good morning, students. Now we will have our next explanation, and we will start from scene 2. As you can see here, scene 2. From scene 2 we will start. Okay, let's start. Narrator. The girls have a lovely time at the play, but in spite of that, Joe's pleasure has a drop of bitterness in it. The girls, दोनों लड़कियों को बहुत ही अच्छा उनका समय था उस समय ड्रामा देखते समय, लेकिन बट इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद जो के दिल में कहीं ना कहीं एक कड़वाहट भरी हुई थी. द फेयरी Queen's yellow curls remind her of Amy and their little fight. उस ड्रामा में जो फेयरी क्वीन थी, जो परी वाली रानी थी, उसके येलो कर्ल्स यानी उसके जो बाल थे वो उसे जो को याद दिला रहे थे एमी के बारे में और उस छोटी सी लड़ाई के बारे में जो थिएटर में आने से पहले हुई थी. जो हैज़ ऑलवेज हैड अ हार्ड टाइम कंट्रोलिंग हर फायरी टेम्पर. जो के लिए बड़ा ही कठिन था हमेशा ही अपने गुस्से पे काबू पाना, उसके लिए एक बहुत ही कठिन काम था. बट हर एंगर नेवर लास्ट लॉन्ग, लेकिन उसका गुस्सा ज़्यादा देर तक नहीं रहता था. एंड शी सून स्टार्ट्स टू रिपेंट मीन्स होना, फील सॉरी, पछतावा करना. बट हर एंगर नेवर लास्ट लॉन्ग, उसका गुस्सा ज़्यादा देर तक नहीं टिकता था. एंड शी सून स्टार्ट्स टू रिपेंट, और जल्दी उसे पछतावा होने लगता. When Joe and Meg get home, Amy is sitting in the parlor reading. जब जो और मेग घर वापस लौटे तब एमी जो है पार्लर में बैठ के, यानी कि जो बारांदा है डाइनिंग रूम, वहाँ पे वो बैठी हुई थी, रीडिंग पढ़ रही थी. शी नेवर लिफ्ट्स हर आइज़, उसने अपनी नज़रें तक नहीं उठाई फ्रॉम द बुक, पुस्तक से, और आस्क ए सिंगल क्वेश्चन, और ना ही एक भी क्वेश्चन उसने पूछा. द नेक्स्ट डे मैक बेथ एंड एमी, ये तीनों आर सिटिंग टुगेदर इन द पार्लर. नेक्स्ट डे ये तीनों जो हैं पार्लर में यानी बारांडा में एक साथ बैठी हुई थे. जो रन्स इनटू द रूम, जो दौड़ती हुई रूम के अंदर आई. एंड देन जो ब्रेथलेसली, जो ने हाफते हुए कहा, हैज़ एनीवन टेकन माई बुक, किसी ने मेरी बुक ली है. मेग एंड बेथ इमीडिएटली, दोनों ने एक साथ कहा, मेग और बेथ ने एक साथ कहा, नो. जो, एमी यू हैव गॉट इट, एमी क्या तुमने पाया है. एमी, नो आई हैव नॉट, नहीं मैंने नहीं पाया. जो, यू नो वेयर इट इज़ देन, तुम जानती हो कि वो कहाँ है तब. एमी, नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं पता. जो, शेकिंग एमी बाय द शोल्डर, जो ने एमी को शोल्डर से, कंधे से हिलाते हुए कहा, दैट्स अ लाई, ये एक झूठ है. एमी एक्साइटेडली, उसने ज़ोर से कहा, स्कॉल्ड एज मच एज यू लाइक, जितना हो सके मुझे डांट लो. यू विल नेवर सी योर सिली ओल्ड बुक अगेन, तुम अपनी उस पुरानी बेवकूफ़ पुस्तक को कभी नहीं पाओगी. आई बर्नड इट, मैंने उसे जला दिया. जो, व्हाट, स्टार्टिंग टू क्राई, वो रोने लगी. यू विग्ड गर्ल, तुम दुष्ट लड़की. आई नेवर कैन राइट इट अगेन, मैं इसे कभी भी दोबारा नहीं लिख सकती. आई शैल नेवर फॉरगिव यू एज लॉन्ग एज आई लिव, मैं जब तक जीवित रहूँगी तब तक मैं तुम्हारे इस काम के लिए कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी. जो रन्स अप टू द एटिक टू वीप ओवर हर लॉस, और वो एटिक यानी कि ऊपर रूम के सामने एक छत बनी होती है, वहाँ पर वो दौड़ के गई और वहाँ रोने लगी अपने उस नुकसान के लिए. मिसेज़ मार्क वॉक्स इन एंड हियर्स द स्टोरी, मिसेज़ मार्क जो हैं वो अंदर आईं और उन्होंने सारी कहानी सुनी. मिसेज़ मार्क जेंटली, व्हाट यू डिड वॉज वेरी रॉन्ग, तुमने जो किया वो बहुत ही गलत था. हमें द बुक हैड ओनली हाफ अ डजन लिटिल फेयरी टेल्स, उस बुक में केवल 6 फेयरी टेल परियों की कहानी थी. बट जो हैड वर्कड ओवर देम पेशेंटली, लेकिन जो ने इस पर बहुत मेहनत किया था धैर्यपूर्वक. पेशेंटली मीन्स धैर्यपूर्वक. शी हैड पुट हर होल हार्ट इनटू राइटिंग ईच ऑफ द स्टोरीज़, उसने अपना पूरा दिल दिमाग लगा दिया था हर एक स्टोरी को लिखने में. यू मस्ट अपोलोजाइज टू हर, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए. एमी, ट्रूली सॉरी,
सच में वो दुखित होकर बोली, यू आर राइट मदर, आई विल। माँ तुम सही हो, मैं वापस उससे माफ़ी मांगूंगी। एट टी टाइम जो कम्स डाउन टू द डाइनिंग रूम लुकिंग ग्रिम, ग्रिम मीन्स दुखी। शाम को चाय के समय जो डाइनिंग रूम में आई और दुखी लग रही थी। इट टेक्स ऑल ऑफ एमीज़ करेज टू वॉक अप टू हर, और एमी ने बहुत ही साहस जुटाकर वो जो के पास गई। एमी प्लीज़ फॉरगिव मी जो, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत दुखित हूँ अपने इस काम के लिए। जो स्टर्नली मीन्स रूडली, आई शैल नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। यू डोंट नो हाउ मच यू हैव हर्ट मी, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी चोट पहुँचाई है, कितना आहत किया है। जो क्विकली टेक्स हर टी फ्रॉम द डाइनिंग टेबल, जो ने अपना जल्दी से चाय लिया डाइनिंग टेबल से, एंड मार्चेज आउट ऑफ द रूम, और रूम से बाहर निकल गई। नॉट लुकिंग एट एमी, एमी को बिना देखे ही।